आज हम हैं श्रीनाथ धाम में और हम यहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं ने एक मीटिंग की है। 2 जून को परशुराम शोभा यात्रा वृंदावन में निकाली जानी है। पहली बार है जब सारे ब्राह्मण संघ एक साथ और महिला विंग भी इसमें अपनी सहभागिता करेंगी। हमारे साथ हैं इस यात्रा के संयोजक मनोज मोहन शास्त्री जी। आइए मिलते हैं, शास्त्री जी से पूछते हैं कि अब की बार परशुराम शोभा यात्रा का स्वरूप किस तरीके से होगा। शास्त्री जी बताएं जरा। न्याय टीवी के माध्यम से पहले तो समस्त जितने भी परशुराम भक्त हैं या जितने भी सनातनी हैं उनको हमारी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना। 2 जून को अब की बार जो रंगजीते प्रारंभ है कि वृंदावन के विभिन्न मुख्य मार्गन से शोभा यात्रा निकलेगी। बीच बीच उनको आपको स्वागत भी होगा, पुष्प वर्षा भी होगी और वाकई पश्चात में रमणरीति मार्ग में परशुराम पार्क है, वहाँ पे सब पहुँचेंगे और वहाँ पे शोभा यात्रा संपन्न होगी। बहुत सी चीज़ आपको ही चैनल बाद में जब दिखावेगा वो तो उद्घाटित तभी होंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा या बार अन्य वर्षन से हटके हुए, क्योंकि हमने एक नारा दियो है कि समस्त विप्र एक मंच, भगवान श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति। और अद्भुत बात यह है कि या बार आपको वेदपाठी ब्राह्मण भी यहाँ दिखाई पड़ेंगे और वृंदावन में या शोभा यात्रा में हमारे श्री रसिक जी आचार्य हैं, ये बड़े सहयोगी के रूप में यहाँ पे एक एक ब्राह्मण के ताई हमने ये संदेश दियो कि ब्राह्मण एकता की गंगा प्रवाहित करवे के ताई भगीरथ की आवश्यकता होए, या लिए आप सब जितने भी विप्र हैं सब भगीरथ बनवे की ताई तैयार रहो, आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। या बार की जो शोभा यात्रा है वो हम ये चाहेंगे कि ब्रज की जो लोक संस्कृति है या पुरातन संस्कृति है या पुरानी छवि है वह को दर्शन अवश्य होए। और या क्रम में अब की बार आप स्वयं चैनल के माध्यम से जब आप पूछोगे तो बताएंगे, ये मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये अपने आप में जो मातृशक्ति है अपने आप में एक एक संस्था हैं और ये अब की बार ये विचार करके चल रही हैं कि हम अत्यधिक अधिक से अधिक संख्या में और शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। तो इनको नाम कछु भी दे लो, परशुराम जी की मैया ही रेणुका जी तो रेणुका वाहिनी कर लो, शक्ति वाहिनी कर लो, कैसे भी मान लो। ये वा पथ पे जब चलेंगी तो या को मतलब क्या भयो, स्त्री के जुड़वे ते केवल एक स्त्री नहीं जुड़ रही है, परिवार जुड़ रहे हो। तो यह शोभा यात्रा में इन मातृशक्ति की ये महिमा है कि पूरा परिवार जुड़ रहे हो। अब जैसे मेरे घर से जब जाऊंगी तो मैं मेरे बालक आप सब आए गए, तो यही तरह से यहाँ पे जितनी भी बैठी हुई हैं। अच्छा, एक हमने निवेदन किया सबनते अपने पुरुषन में भी कि हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करें और बड़े बच्चन को लाड़ दें, या को दर्शन जरूर होना चाहिए। चलिए, ये तो थे हमारे साथ मनोज मोहन शास्त्री जी। अब महिला विंग की जो मीटिंग हुई है उनमें हम मिलते हैं और हमारे साथ हैं भाजपा की मुदिता शर्मा जी। मुदिता जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इस बार परशुराम शोभा यात्रा का स्वरूप कैसा रहने वाला है। मुदिता जी बताएं आप जरा। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी विप्र बहनों को राधे राधे बोलती हूँ और इस बार काफ़ी विशाल स्वरूप होने वाला है परशुराम शोभा यात्रा का, क्योंकि प्रथम बार शायद मैंने जब से होश संभाला है, प्रथम बार सभी विप्र संगठन एक होके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इसका स्वरूप इसलिए विशाल होने वाला है क्योंकि मातृशक्ति जुड़ चुकी है। आज तक शोभा यात्रा में मातृशक्ति नाम को चलती थी, लेकिन इस बार मातृशक्तियों ने पूरा संकल्प लिया है कि अब की विप्र बहनें, जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र के लिए विप्र बहनों को तो आगे आना पड़ेगा। चलिए, अब हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं जो इस मीटिंग की जिनके उसमें अध्यक्षता हुई है और हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस बार परशुराम शोभा यात्रा में क्या कुछ नया होगा। बताएं मैडम, आप पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रभा शर्मा है और मैं यहाँ कई संस्थाओं से शुरू से जुड़ी हूँ। भाजपा में भी मैं सबसे पहले काम किया है मैंने, उसके बाद मैंने ब्राह्मण महिला सभा बनाई है। मेरा सब विप्र बंधुओं से निवेदन यही रहेगा कि वो भी अपने अपने घरों से अपनी बहन बेटियों को भी बाहर निकालें, जिससे हमारा संगठन एक अच्छा मजबूत दिखाई दे लोगों को। हम चाहते हैं कि
इस तरह का संगठन होने आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ सीखेगी हमसे कि हम क्या करते थे और क्या करना चाहिए। मैं यही निवेदन उनसे यही करूंगी कि वो लोग जरूर निकलें बाहर, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। चलिए, हमारे साथ एक और शख्सियत हैं नीरजा शर्मा जी, और नीरजा जी से पूछते हैं कि किस तरीके का इनकी तरफ से योगदान इस परशुराम शोभा यात्रा में रहेगा। जी बताएं। हमारा तो योगदान यही है कि हम इसको कैसे भव्य बनाएं, और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वृंदावन में जितनी भी मातृशक्ति है, हमारी कोशिश यही है कि हम सभी से ये आने के लिए बोलें और इसको भव्यता प्रदान करें। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वृंदावन के इतिहास में पहली बार है जब परशुराम शोभा यात्रा में मातृशक्ति भी शक्ति देते हुए साथ चलेंगी। जी हाँ, पहले सालों में आई तो है मातृशक्ति, लेकिन वो कुछ एक। इस बार हमारा प्रयास ये है कि हम पुरुषों के बराबर खड़े हों और आगे चलें, और परशुराम जी को यही हम हमारा प्रणाम है ये। और जिस तरीके से उनकी माता जी रेणुका जी का जो रहा है, उनका आदर्श, जो हमारी रेणुका माता जी हमारी आदर्श हैं, बस वही हम उनको प्रणाम देना चाहते हैं बस। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में और संस्थान की सफलता में महिलाओं का अहम योगदान रहता है, और ऐसा ही कुछ इस बार परशुराम शोभा यात्रा जो वृंदावन में 2 जून को निकाली जानी है, जो शाम को 5 बजे रंगजी से शुरू होगी और परशुराम पार्क पे उसका समापन होगा, ये हमको देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं विनीता द्विवेदी, जो कि यहाँ बहुत बड़ी समाज सेवी भी हैं, और इनके पति योगेश द्विवेदी राष्ट्रीय लोकदल से हैं। तो ये जो परशुराम शोभा यात्रा है, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें हमको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस बार परशुराम शोभा यात्रा में क्या कुछ नया रहेगा और इनका क्या योगदान होगा। बताएं विनीता जी आप। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि शोभा यात्रा तो हर बार निकलती थी, बट उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती थी। इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी, और हम महिलाएं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत सारी भीड़ एकत्रित करें और पुरुषों से आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और क्या नया देखने को मिलेगा इसमें? जगह जगह हम महिलाओं की ओर से पुष्प वर्षा होगी, स्वागत होगा, और जब आप देखेंगे तो तब आप बताएंगे। चलिए, अब बाकी हम 2 तारीख को जब परशुराम शोभा यात्रा निकलेगी तब उसमें देखेंगे, और हमारी तरफ से इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है पहली बार वृंदावन में। मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।